हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बच्चों मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का सर्कल चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल BAC इक्वल टू 50 एंड एंगल DBC इक्वल टू 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। दैट मीन्स बच्चों आपके C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो अगर बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, हमारे पास B की वैल्यू है, C हमें फाइंड आउट करना है, हमारे पास D नहीं है। ओके तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम लिखेंगे बच्चों जो एंगल BDC है इक्वल टू BAC है इक्वल टू 50 डिग्री है बच्चों ये वाला। इसका मतलब है बच्चों एंगल BDC यानी D जो है आपका और BAC जो आपका A है, ये दोनों आपके 50 डिग्री के हो जाएंगे। और उसका रीज़न क्या है बच्चों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये सेम सेगमेंट में है, राइट। तो इस तरीके से दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम BCD की बात करें, इन ट्राइंगल BCD, तो बच्चों BCD में हमारे पास B की वैल्यू और D की वैल्यू, C हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे BCD प्लस BDC प्लस DBC यानी एंगल C एंगल D एंगल B इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमको BCD निकालना है। D हमारे पास 50 है, B हमारे पास 60 है बच्चों, इक्वल टू 180 BCD प्लस 110 इक्वल टू 180 BCD इक्वल टू 180 माइनस 110 BCD इक्वल टू 70। ओके तो आपके पास C की वैल्यू बच्चों, एंगल C की वैल्यू 70 आ गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ BC। बच्चों हमको यहाँ पे BC की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे बच्चों हमें गिवन है AN जो 3 सेंटीमीटर है और NB या BN 4 सेंटीमीटर है और ये पूरा AC बच्चों 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे 3 टेंजेंट्स हैं, एक AB एक BL और एक AC। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों जो AN है वो AM के इक्वल है। AN कितना है बच्चों 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। ओके उसके बाद आपका जो ये BN है ये किसके इक्वल है, BL के। ओके और आपका जो ये CM है बच्चों ये किसके इक्वल है, CM। इनका रीजन क्या है बच्चों, इनका रीजन लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बच्चों टेंजेंट यहाँ पे बाहर की तरफ है और ये जो पॉइंट है ये से टच करता हुआ जाता है, इसलिए इसको बच्चों टेंजेंट कहते हैं। अब अगर BN हमारा 4 है तो BL भी हमारा 4 हो गया बच्चों। 9 में से 3 गया, ये कितना हो गया बच्चों 6। CL कितना आ गया अपना 6, राइट। कैसे निकालेंगे बच्चों, AC इक्वल टू AM प्लस CM, पूरा AC कितना है बच्चों 9, AM कितना है 3 प्लस CM इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो जितना CM होगा उतना ही बच्चों आपका CL भी होगा सेंटीमीटर में। तो हमको निकालनी है बच्चों लेंथ ऑफ BC। तो BC किससे मिलके बना है बच्चों, BL प्लस CL। BL है बच्चों 4, CL है आपका 6, इसको मिला के हो गया बच्चों 10। ये आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन ट्राइंगल POQ, O is the center of a circle, PQ is a chord,
tangent PR at a P makes an angle of 50 degree with PQ. Find the value of angle POQ. इसका मतलब है बच्चों हमको ये वाला इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था टेंजेंट है, ये सेंटर पे टच हो रहा है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ओके। 50 डिग्री आपको गिवन है बच्चों, 90 में से 50 चला जाएगा, ये वाला पोर्शन कितने का आ जाएगा आपको, 40 का आ जाएगा, राइट। तो चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस 50 इक्वल टू 40, ठीक है। ये कितने का हो गया बच्चों, 40 का। कैसे, क्योंकि पूरा 90 का था, 50 अगर ये तो 40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे OP इक्वल टू OQ, ये क्या है बच्चों, सेम रेट ऑफ अ सर्कल, रेडियस मतलब रेडियस का प्लूरल। अब ये OP, O से Q, ये दोनों इक्वल है बच्चों। तो जब ये इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पे दो साइड जब इक्वल हो जाएंगे बच्चों, तो ये वाले दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स ये 40 का हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ बच्चों, अगर ये O से P, O से Q, दीज आर द रेडियस, तो अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, और ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू 40, यहाँ पे इसका रीजन भी डाल देते हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर साइड अपोजिट होंगी तो एंगल भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, POQ निकालना है, राइट। तो हमको POQ निकालना, तो पहले हम लिखेंगे POQ प्लस OPQ प्लस OQP इक्वल टू 180 बच्चों, एंगल सन प्रॉपर्टी, राइट। ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू बच्चों 40 है, इसकी वैल्यू बच्चों 40 है, और ये अपना 80 है, राइट। POQ इक्वल टू 180 माइनस 80, सो POQ इक्वल टू यही इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लिन एट एन एंगल 60 degree are drawn to a circle of radius 3, then find the length of each tangent, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमें रेडियस गिवन है OA एंड OB 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमको एंगल दिया है 60 डिग्री का, ठीक है ना। और हमको यहाँ पे A से P, यहाँ पे बच्चों नाम लिख देंगे हम P ना, तो A से P और B से P इसकी लेंथ हमको निकालनी है जो कि इक्वल होती है। तो चलो बच्चों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है AOP और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है BOP। तो ये बच्चों कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के, राइट। कॉन्ग्रेंट कैसे है बच्चों, ये दोनों रेडियस सेम है, ये दोनों लेंथ सेम है, और ये OP बच्चों कॉमन साइड है, तो यहाँ पे S कॉन्ग्रेंसी लगेगी, ठीक है बच्चों। तो हमारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। उसके बाद बच्चों हम निकाल लेते हैं P एंगल APO इक्वल टू BPO इक्वल टू 60/2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 30। यहाँ पे बच्चों ये एंगल 60 का दिया है, तो 30 ये वाला हो जाएगा और 30 ये वाला हो जाएगा, राइट। उसके बाद बच्चों इन ट्रायंगल AOP OA परपेंडिकुलर AP, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों OA और निकालना क्या है बच्चों AP, इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1030, क्योंकि यहाँ पे OA परपेंडिकुलर था बच्चों, तो ये P/B लगेगा, P/B होता है आपका 1030। OA की वैल्यू गिवन है बच्चों आपके पास 3, AP आपको निकालना है, 1030 की वैल्यू है बच्चों 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AP की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3√3 सेंटीमीटर। तो जितनी लेंथ बच्चों AP की होगी उतनी ही लेंथ आपकी
BP की भी होगी। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ रेडाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 and 5 सेंटीमीटर, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ अ टेंजेंट टू द अदर सर्कल। ओके बच्चों, तो ये तो बच्चों आपका टेंजेंट हो गया, राइट, जो BC है। और OA, यहाँ पे 2 रेडियस हैं बच्चों, एक 4 है और एक 5 है। तो आपको यहाँ पे BC की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों AB निकाल लेंगे, जितना भी AB आएगा उसमें AC भी ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरह हमारी BC की लेंथ निकल आएगी, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, OA हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, OB गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OA परपेंडिकुलर है बच्चों BC पे, राइट, OA परपेंडिकुलर है BC पे। अब यहाँ पे बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जो मैंने बताया था, h² = p² + b²। जो आपका हाइपोटेनस है बच्चों वो यहाँ पे OB² है, इक्वल टू OA² + AB²। OB कितना है बच्चों 5, OA कितना है आपका 4 + AB² 25 = 16 + AB²। 25 - 16 = AB²। ये हो जाएगा बच्चों 9 = AB²। 9 के ऊपर बच्चों रूट आ जाएगा, इक्वल टू AB। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। और हमें तो बच्चों BC निकालना है, तो BC = 2 × AB = 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों BC की लेंथ हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, PQ इज़ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O and QOR is a diameter of a circle such that angle POR = 120, then find the value of angle OPQ। दैट मीन्स बच्चों हमको P इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। Q आपका टेंजेंट है, मैंने बताया था, PQ आपका टेंजेंट है जो कि आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये बच्चों आपका डायमीटर है, ये आपका 120 गिवन है, ये लीनियर पेयर होता है। 180 में से 120 जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा, ठीक है। 90 + 60 150 हो जाएगा, 180 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इसे एक बार कर लेते हैं, कैसे होगा ये। सबसे पहले लिखते हैं बच्चों हम एंगल OQP = 90 डिग्री। ये देखो बच्चों OQP, क्योंकि Q मैंने आपको बताया 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट पे टच है। ये PQ एक टेंजेंट है जिस पे Q जो है बच्चों पॉइंट टच हो रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद QOP, अब ये वाला O निकालना है बच्चों, राइट। तो ये हम लिखेंगे बच्चों 180 - 120 = 60। ये 180 कहाँ से आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये होता है लीनियर पेयर। अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं बच्चों तो ये लीनियर पेयर बन जाता है जो 180 का होता है, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है OPQ, ठीक है, प्लस OQP प्लस QOP = 180, राइट बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों, ठीक है। उसके बाद P निकालना है बच्चों, प्लस O कितना है बच्चों Q कितना है बच्चों 90, O कितना है आपके पास 60 = 180। OPQ = 180 - 150, सो OPQ = 30 डिग्री। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA and PB are drawn to a circle with center O if PAB = 50, then find the value of AOB। तो एंगल AOB दैट मीन्स बच्चों ये वाला O निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रफली बता देती हूँ कैसे करना है बच्चों। मैंने आपको बताया था ये पॉइंट पे टच है बच्चों A और यहाँ पे B, राइट। तो ये कॉर्नर्स कितने के हो जाएंगे बच्चों 90 के। अगर ये पूरा कॉर्नर 90 का हो जाता है तो ये 50 है, तो बच्चों ये 40 हो जाएगा, राइट। ये दोनों सेम रेडियस है बच्चों,
अगर ये सेम रेडियस हैं तो एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 40 आएगा तो ये भी 40 आ जाएगा बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 40 + 40 80 हो जाएगा और 180 में से 80 माइनस हो जाएगा और 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार इसे करके दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों PA और PB, PA और PB लिख देते हैं यहाँ पे। टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, PAB इक्वल टू 50, राइट। PAB सिमिलरली PBA इक्वल टू 50, राइट। अब क्या होगा बच्चों, PAB प्लस OAB इक्वल टू 90। बताया मैंने आपको बच्चों, एक ये वाला A और एक ये वाला A, ये दोनों 90 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू 50 है बच्चों। हमें क्या निकालना है, OAB, एंगल OAB इक्वल टू 90 माइनस 50 इक्वल टू 40। अब जो OAB है बच्चों, तो किसके इक्वल हो जाएगा वो, OAB इक्वल टू OBA, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 40। क्यों हो जाएगा बच्चों, इसलिए इक्वल हो जाएगा क्योंकि OA इक्वल टू OB, राइट। रेडाई ऑफ अ सेम सर्कल, मैंने बताया था बच्चों आपको कि अगर रेडियस सेम है तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो भी आपके सेम होंगे। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स विल बी इक्वल। साइड्स इक्वल, साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, राइट बच्चों। ये भी 40 आ गया बच्चों, ये भी 40 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस AOB इक्वल टू 180। इसका रीज़न लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। OAB कितना है बच्चों हमारे पास 40, OBA 40 प्लस AOB हमें निकालना है इक्वल टू 180। AOB इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, राइट। सो AOB इक्वल टू 100 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, PQ is a tangent at a point C to a circle with center O. If AB is a diameter and angle CAB equal to 30, find the value of angle PCA. तो इसका मतलब है बच्चों हमें PCA ये वाला C निकालना है, राइट। ये मैंने आपको बताया था बच्चों 90 डिग्री होता है, करेक्ट। इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे बच्चों और बोल रहा है वो CAB, दैट मीन्स इट विल बी 30 डिग्री, राइट। तो ये हमारा 30 हो जाएगा बच्चों और ये रेडियस बन जाएगी, ये भी 30 हो जाएगा और 30 में से माइनस हो जाएगा बच्चों तो 60 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन करेंगे O को C से, ऐसे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये OA और OC ये सेम आपकी रेडियस हो जाएंगी। जब सेम रेडियस हो जाएंगी तो एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, राइट। फिर हम लिखेंगे PCO, PCO। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। इसका रीज़न लिखेंगे लाइन जॉइनिंग सेंटर टू पॉइंट
of contact is perpendicular to PQ। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लाइन को ज्वाइन किया है और उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो गया है बच्चों PQ के ऊपर, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल AOC वी हैव OA इक्वल टू OC। ये जो मैंने आपको बताया OA और OC, ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम रेडाई। तो यहाँ लिख देंगे रेडाई ऑफ अ सर्कल, राइट बच्चों। उसके बाद अगर ये 30 है बच्चों तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, बताया था मैंने आपको। अगर आपके पास साइड्स इक्वल है तो एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल, राइट। सो OAC इक्वल टू OCA इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीज़न लिख देंगे बच्चों, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों। उसके बाद PCO, ये PCO किससे मिलके बना है बच्चों, PCO PCA और OCA या ACO। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बच्चों PCA प्लस ACO। PCO की वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री, PCA निकालना है। ACO कितना है बच्चों आपके पास 30। PCA इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। सो एंगल PCA इक्वल टू 60। यही आंसर है बच्चों आपका। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे जो ये आपका ये एंगल है ये 60 डिग्री है और अंदर वाला 30 डिग्री है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, PRT एंड PQS आर टेंजेंट्स PRT PQS। These are the tangent of the inner circle from a point P lying on the outer circle. If PR बच्चों इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपको PS निकालना है बच्चों, इसकी लेंथ निकालनी है आपको, राइट। तो हमें ये तो पता ही है बच्चों कि PT और PS these are the tangent, तो these are equal, राइट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। PT इक्वल टू PS लिख देते हैं, टेंजेंट्स आर इक्वल। सो PR इक्वल टू PQ, करेक्ट, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर बच्चों PR 5 है तो PQ भी 5 हो जाएगा। हमें PS निकालना है, PS इक्वल टू 2 इंटू PQ इक्वल टू 2 इंटू 5, सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका रीज़न भी लिख देते हैं बच्चों, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया बच्चों, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये कॉर्ड्स हैं बच्चों एक तरीके से, ठीक है ना, ऑफ द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑल्सो। ये बच्चों रीज़न लिख दिया है और हमें ये पता था बच्चों PR का वैल्यू PQ 5 हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, अ सर्कल टच ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड्स हैं बच्चों, AB BC CD और DA। तो हमको प्रूव करना है AB और CD 2 अपोजिट साइड्स का टोटल एंड BC एंड DA, तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है जो एक्सटर्नल पॉइंट पे बनी होती है, तो इसको हम लिख देते हैं पहले, सिंस लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स drawn from an external point of circle
आर इक्वल। बच्चों देखो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दीज आर द टेंजेंट्स जो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसीलिए सो देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए एस। बच्चों ये ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। उसके बाद लिख सकते हैं बच्चों सी आर इक्वल टू सी क्यू और डी आर इक्वल टू डी एस। तो मैंने पहले डी लिख दिया है बच्चों, तो डी आर इक्वल टू डी एस एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब यहाँ पर बच्चों एस पी क्यू और आर ये क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो टेंजेंट्स हैं, राइट। वेयर पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, राइट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों। अब क्या करेंगे, एडिंग ऑल दीज, सभी को बच्चों ऐड कर देंगे। तब ए पी प्लस बी पी, ये कॉलम बना लेंगे बच्चों इसका, प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू, ये वाली साइड के जोड़ेंगे ए एस और डी एस। नेक्स्ट ब्रैकेट में बी क्यू प्लस सी क्यू, ए पी और बी पी, ए पी बी पी कितना बन जाएगा बच्चों, ए बी, डी आर और सी आर, डी आर और सी आर, ये बन जाएगा बच्चों आपका सी डी। ए एस और डी एस, ए एस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी। और बी क्यू सी क्यू, यहाँ पे देखिए बच्चों बी क्यू सी क्यू, ये बन जाएगा बी सी। तो फाइनली बच्चों यही हमको प्रूव करना था, इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये हमारे टेंजेंट्स बन जाते हैं। तो हम इसको ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड बच्चों, ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड। तो इस तरीके से हमें टू अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल दिखानी थी। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।